है आप सभी लिसनर्स का हिमाचल प्रदेश के पहले कम्युनिटी रेडियो 90.4 रेडियो सोलन पर। प्रकृति तेरे हर रूप की मैं दीवानी, तेरी धूप तेरी छाँव के बिन दुनिया अधूरी। नदी नहरों का बहता ये पावन पानी, ऐसी प्रकृति बिन अधूरी है मनुष्य की कहानी। लिसनर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी हम प्रतिदिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है और इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सुनील कटवाल जी। सुनील जी वेस्ट वॉरियर एनजीओ के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। ये एनजीओ और सुनील जी की लगातार मेहनत से हम वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन जैसी महत्वपूर्ण लाइफ स्किल्स को लगातार सीख रहे हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। सर, प्लीज़ आप हमारे श्रोताओं को अपने एनजीओ के बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती समय दिया और हमें अपना काम करने का, जो हम अभी अपने समाज के लिए जो काम कर रहे हैं उनको बताने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बताना चाहूँगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हमारी जो संस्था का नाम वेस्ट वॉरियर्स है और हम लोग जो है 2012 से लगातार जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था है ये इस्टेब्लिश हुई है और उसके बाद लगातार जो है समाज कार्य को लेकर के प्रयत्नशील हैं। उसमें जो हमारा अभी काम है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो संस्था का काम है, वो हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे वेस्ट वॉरियर से आपको पता चल रहा होगा कि वेस्ट का जो शब्द है वो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। हम वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के हमारा जो काम है वो है कचरा प्रबंधन को लेकर के, कि हम किस तरह से कचरा प्रबंधन कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूकता, उसको उनको जागरूक कर सकते हैं। अभी जो हालात आपने देखा होगा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो कचरा प्रबंधन को लेकर के कुछ खास नहीं है। कुछ ऐसे कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे कि हम जो है कचरा प्रबंधन को सही तरीके से, सही मायने में उनको अच्छे से व्यवस्थित कर सकें। इसी के चलते जो है हम लोगों ने, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये बीड़ा उठाया है कि लोगों को जो है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरह से, कितनी बड़ी ये समस्या होने वाली है आने वाले वक्त के लिए। पूरे देश के अंदर, पूरे वैश्विक तौर पे जो है एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। और इसके साथ साथ अभी जो है हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कसौली में काम कर रहे हैं, धर्मशाला के अंदर हम धर्मशाला ग्रामीण में काम कर रहे हैं, शहरी में काम कर रहे हैं, इसके साथ बीड़ बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ हम मनाली में भी हमारा जो है एक परियोजना, जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ जो हमारी संस्था का जो हेड ऑफिस है वो है देहरादून में। तो देहरादून की इस्टेब्लिश ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है। जी सर, बहुत खूब। सर, आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा ये बताएं कि नेचर कंजर्वेटिव डे का क्या उद्देश्य है और इसकी क्या आवश्यकता है हमें। जी मैडम, देखिए जैसे सब लोगों को पता है कि प्रकृति का किस तरह का, कितना बड़ा रोल रहता है, कितना बड़ा उसका एक योगदान रहता है मानव जीवन में। इस वक्त जो है, जो हालात है वो इस तरह से है कि जिस तरह से प्रकृति का जो दोहन किया जा रहा है इंसान के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए, वो उसका जो रिजल्ट है, उसके जो परिणाम है आज हम भोग रहे हैं, चाहे वो किसी भी आपदा के रूप में हो। तो दूसरी बात, प्रकृति का जो संरक्षण है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आने वाली नस्लों को जो है उनके लिए थोड़ा एक बेहतर जो है एक जो माहौल है वो हम बना सकें, एक बेहतर प्रकृति उनको दे सके। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है अपने नेचर को जो है प्रिजर्व करके रखें। जी सर, प्रकृति के अनेक फ़ायदे तो हम सब जानते ही हैं। इन अनेक फ़ायदों के बावजूद भी हम इसे एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? ये हम अपने निजी कारणों के लिए, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं हम लोग जो है, जो एक सपोज, एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पहले एक प्रॉपर तरीके से जो है, जब बारिश होती थी, बरसात के दिन होते, तो एक प्रॉपर निकास के लिए जो है पानी के लिए नालियाँ होती थी। आज वहाँ पे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से जो क्लाइमेटिकली चेंज आए हैं, जो जलवायु परिवर्तन आए हैं, उसके चलते क्या है कि वहाँ पे पानी भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो हमारे जो रिसोर्सेज थे उनका जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है, जो ग्राउंड वाटर की बात करें
तो वो चीज़ें नहीं थी, तो लोगों ने सोचा कि वहाँ पे जो है घर बना के वो आराम से रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही वाटर लेवल एक बार फिर से ऊपर आएगा, तो ये आपने देखा अभी जो घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो जी या फिर और भी बहुत सारी कैलेमिटीज आई हुई है, तो वो उन्हीं के परिणाम है। जी। तो हमें कुल मिलाकर ये एक्सप्लॉयटेशन बंद करनी चाहिए जी जितना बिल्कुल हो सके। बिल्कुल। सुनील जी, अब आप हमारे लिसनर्स को कुछ ऐसे उपाय बताएं जो प्रकृति के संरक्षण में लाभकारी हों, जो कि हम डेली प्रैक्टिस कर सकें। देखिए मैम, एक छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं, जिनमें कि जी बहुत छोटी चीज़ है जो हमें स्कूल से बताई जाती है कि पेड़ लगाओ, जी पेड़ बचाओ। जी आजकल क्या हो रहा है कि दोहन इस तरह से हो रहा है कि लोगों ने पौधे लगाना, पेड़ लगाना बंद कर दिए हैं, लेकिन उनको काटना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। जी तो हम जो है जो पौधों को, पेड़ों को काटने के बजाय उनको ज़्यादा लगाने के ऊपर जो है हम, हमारा मकसद होना चाहिए, ताकि हम एक शुद्ध वायु का जो है वो प्रभाव बना रहे हमारे पूरे प्रकृति के अंदर। जी इसके साथ साथ जो हम पानी का जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो पानी का यूटिलाइज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उस पानी के पुनर्चक्रण जो होता है, जिसको हम रिसाइकिल बोलते हैं, उसको उसको करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिना वजह की उसको यूज़ ना करें, अगर हम वहाँ नहीं है तो उसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और भी, जिनको कि अगर हम अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना प्रकृति को बचाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। जी। सुनील जी, हमारा आपसे एक और सवाल है कि हिमाचल या अन्य ऐसे पहाड़ी इलाकों में प्रकृति क्या ज़्यादा खतरे में है? देखिए मैम, अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपने पहाड़ी क्षेत्रों का मैदानी क्षेत्रों से, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पहाड़ों की जो जलवायु है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, जो पॉल्यूशन है। जी पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है। पॉल्यूशन की वजह से जो है, आपने देखा होगा कि एक ग्लोबल वार्मिंग का जो एक शब्द सुना होगा आपने, जो जी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वैश्विक पूरे ग्लोबली जो है इसकी डिस्कस हो रही है पूरे। जी तो कहीं ना कहीं ये हमारे पहाड़ भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। तो जैसे प्लास्टिक का जो यूज़ है, आप इसको मैं पहले कंसिडर करना भूल गया, प्लास्टिक का जो हम यूज़ कर रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का खास करके, कि इसको हम वन टाइम यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है उसको हम बाहर फेंक देते हैं कहीं भी। जी क्योंकि यहाँ पहाड़ों की जो स्थिति है वो पहले बेहतर हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से, चाहे वो टूरिस्ट की यहाँ पे आवाजाही हो, जी चाहे वो यहाँ का जागरूकता, जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, हम लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, तो बिल्कुल ये खतरे का, ये चिंता का विषय है कि अभी आपने परवान, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश के परवाणु में जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का संकेत है कि जो कचरा जो हम प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और इधर उधर हम उनको लिटर कर रहे हैं, उस कचरे को फेंका जा रहा है, जबकि उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। लेकिन उसके इंस्टेड ऑफ देयर प्रोसेस, हम उनको उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको नदियों में फेंक रहे हैं, नालों में फेंक रहे हैं। तो जो हमारा वाटर लेवल है, ज़्यादा बारिश के कारण जो है, उसका जो पानी का हमारा जल स्तर है वो बढ़ जाता है, और जो वाटर जहाँ से ड्रेन होता है वहाँ पे जो जो पूरा हमने जो कूड़ा इधर उधर फेंका होता है, वो वहाँ पे जाके ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से ऐसे हालात पैदा होते हैं। जी, ये काफ़ी दुखदाई है। बिल्कुल, आने वाले वक्त के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ साथ और भी जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए चिंता का विषय है, और इसी चिंता के विषय को, यही चिंता है, इसी के लिए हम जो है, हम लोग यहाँ पे हम एज ए वेस्ट वॉरियर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कूड़े को किस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से प्रबंधित करना है, किस तरह उसको मैनेज करना है। बाकी अभी हमारा ये मुहिम शुरू है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताएं भी और उनको जागरूक करें। जी सर। सर, मेरा अगला सवाल भी इसी विषय में है कि आज की प्रकृति की हालत जो है हमारे कल की पीढ़ियों के लिए या भविष्य के लिए किस ओर इशारा कर रही है? आने वाला कल कैसा होगा? जी बिल्कुल। देखिए मैम, जैसे आपको पता होगा कि प्रकृति अभी भी जो है, अगर अभी भी हम लोग अपने अपने जो हमारी जो कार्यशैली है प्रकृति के प्रति, या जो हमने जो रुख अपनाया है, जो रुख अख्तियार किया है हमने जी प्रकृति को लेकर के, अगर अभी भी हम उस चीज़ को लगाम लगाएं, उस चीज़ के ऊपर लगाम लगाएं, उस प्रकृति दोहन के ऊपर लगाम लगाएं, तो कहीं ना कहीं हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर प्रकृति दे सकते हैं, जी उनको एक बेहतर जलवायु दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इंसान महत्वाकांक्षी हो रहा है,
पेड़ों के लग धुआंधार जो है कटान हो रहे हैं। जी। प्लास्टिक का जो यूज़ है वो धुआंधार हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो प्लास्टिक की जगह जो थे वो कपड़े और जूट के बैग लेके जी। जाते थे, जब बाजार लेके जाते थे। जी। लेकिन आज क्या हुआ, आज अगर उससे उसका कंपैरिजन किया जाए और तुलना में उनकी अगर आज के युग के साथ तुलना की जाए, आज के दौर के साथ तुलना की जाए, तो आज हम जो है उस प्लास्टिक बैग को ले जाना ही ज़्यादा प्रेफर करते जी हैं इंस्टेड ऑफ जो क्लॉथ बैग है। जी। लेकिन वही बात है कि हम उस वन टाइम प्लास्टिक को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद यूज़ करने के बाद हमें ये पता नहीं होता कि उसका हमने क्या करना है, उसको किस तरह से हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं जी। या उसको कहीं जाके लिटर करना है, ये मतलब कहीं जाके उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो अभी भी हमारे पास वक्त है, अगर हम सुधर जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी आने वाली नस्लें जो है एक बेहतर जलवायु उनको मिले। जी सर। सर, आपके इस अच्छे काम में, इस एनजीओ में आपका साथ देने के लिए अगर वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए मैडम, हमारे क्लीनअप्स ड्राइव होते हैं। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। तो हम भी चाहते हैं कि हम जितना जितना सहयोग हमें पूरे जिला सोलन से मिले जी। उतना कम होगा, क्योंकि ये किसी एक जगह की समस्या नहीं है। जी। लेकिन हमें शुरुआत करनी थी और हमने ये शुरुआत करी है। जी। हमने ये जिम्मा उठाया है कि हमें इस प्रकृति को बचाना है, इस धरा को बचाना है, ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतर जो है कल दे सकें। तो इसके लिए मैम हमारे क्लीनअप्स ड्राइव होते हैं। हम जो है मूवी स्क्रीनिंग करते हैं, एंटी लिटरिंग हमारी प्लेजेस होती है। तो इसके लिए कसौली की बात की जाए जी। तो आप एज ए वॉलंटियर हमारे साथ आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, हमारे क्लीनअप में हमारा साथ दे सकते हैं। जी। उसके लिए हम एक प्रॉपर उनको रजिस्टर किया जाता है, उनको प्रॉपर की वॉलंटियर्स की लिस्ट में, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। जी सर, आई एम श्योर सब लोग ज़रूर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। सर, हमारे लिसनर्स के लिए आज के दिवस पर आपका एक क्या मैसेज होगा? मैं यही सबसे ये निवेदन करता हूँ, ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि जितना हो सके उतना अपनी प्रकृति के प्रति वफादार रहें। अपना जो इसके साथ साथ जो है अपना जो आपका वेस्ट होता है, आपका जो कूड़ा है, उसको भी आप जो है प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करें, अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें। आपको पता होना चाहिए कि गीला कूड़ा क्या होता है, सूखा कूड़ा क्या होता है। जब हम ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो आधारभूत जो चीज़ें, अगर इनका हम सही तरीके से इनका प्रबंधन कर पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो कल होगा वो बेहतर होगा। जी, थैंक यू सर, आपने हमें ये बहुमूल्य जानकारी दी। उम्मीद है हमारे श्रोताओं तक प्रकृति संरक्षण का ये संदेश ज़रूर पहुंचा होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।